तू अपनी तरफों अपने खामद नू परेशान नहीं करेंगी। की नहीं करेंगी? औरत नू ओ फकीर कहन लगा कि अपनी जिंदगी विच तू इत्थे मेरे नाल वादा कर कि मैं मेरी वजह तो मेरा खामद परेशान नहीं होएगा, मेरी वजह तो मेरा खामद टेंशन नहीं लवेगा, खामद परेशानी विच नहीं आएगा। औरत कहन लगी कि इहदे नाल की तल्लक है मेरे खामद दा या ओदी मेहनत मजदूरी दे नाल? ते ओ अल्लाह वाला ओ फकीर कहन लगा भी तल्लक बड़ा है। हुण जरा गल तवज्जो नाल सुनियो कि उन्हें कहा जदों तेरी तरफों उस खामद नूं परेशानी होंदी है तो वह काम ते भी गया होवे तो उत्थे भी परेशान रहता है। अक्सर तुसीं वेख लो बंदा घरों लड़ के आया होए ना तो काम विच भी उहदा दिल, सही गल दसनी जी, काम विच भी उहदा दिल, उहदे ज़हनी डिप्रेशन होंदी, परेशानी होंदी, यार पता नहीं हुण बुढ़ी ने पिछों की कर छड्डना, बच्चों नूं पता नहीं की करना सू, को पका के देना सी, वो सारा दिन डिप्रेशन विच रहिंदा, सारा दिन परेशानी विच रहिंदा। वो काम सीधा भी करना होवे ना तो उल्टा हो जाता है। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने भी बंदा बड़ा भी माहिर होवे ना काम दा, लेकिन उन्होंने घरों परेशानी होवे ना बड़े बड़े माहिर भी डोल जाते हैं, काम दे बड़े बड़े माहिर भी डोल जाते हैं। तो इस वास्ते उस बीबी नूं चाहिए, उन्हें कहा कि तू अगर तेरी तरफों सुकून होवे ना, अगर घर की तरफों खामद नूं सुकून है, मर्द नूं सुकून होवे, उन्होंने पहाड़ भी आखो ना भी ढाना है तो वह पहाड़ भी ढा सकता है। अगर वो खुश है, वो डिप्रेशन विच नहीं, घर की तरफों ने परेशानी नहीं, तो जे घरों लड़ के आया मशीन ते बैठा भी है ना तो वो परेशानी विच ही कि यार पता नहीं की बन जाना है, शामी घर जाना है, कोई नवीं कोई गल लभ जानी है, पता नहीं किहड़ी जंग लग जानी, किहड़ी लड़ाई लग जानी है। तो अगर खामद नूं सुकून होवे बीवी की तरफों, घर की तरफों, वो खामद पहाड़ भी आखो तो उस जगह तो दूसरी जगह भेज सकता है। ये मिसाल दी गई है। तो अगर घरों ही बंदा परेशान होवे, घरों ही लड़ के आया होवे तो बंदा माहिर कारीगर भी होवे ना, उहदे कोल भी टांगे पुठे लग जाते हैं। और मालक पे आंदा है कि कीता, वो आंदा यार मैं जरा ज़हनी तौर पर अपसैट हाँ, अपना मेरा दिमाग अपने ठिकाने ते नहीं। इस वास्ते उस फकीर ने कहा कि तू अपने खामद नूं ज़हनी सुकून दे। अगर तू चाहनी है कि तेरा खामद कारोबार करे, अगर तू चाहनी कि तेरा खामद तेरे बच्चों को कमा के दवे, वो तेरे ते मुनहसर है, वो सारा काम तेरे ते। अगर तू उन्होंने परेशान करेंगी तो काम भी सीधा होना। बोलो, सीधा बंदा करता भी होवे तो उल्टा हो जाता है ना। बंदा सफ़र करता हो, अगर घरों परेशानी से बंदा सफ़र भी नहीं निबड़ता बंदे का, सफ़र में भी बंदा परेशान रहता है। अगर घरों बंदा सुकून ना निकले, घरों बंदा सुलह सलाई निकले, बीवी ने बिस्मिल्लाह कह के उन्होंने कहा कि तुसी जाओ अल्लाह के हवाले, तो वह खामद का सफ़र भी आसानी नाल गुजरता है। नहीं तो बंदा बस बैठा भी पिया सोचता, पिंडू आना होवे ना शहर, वो बस बैठा भी पिया सोचता यार मैं किहड़े स्यापे पै गया, मैं किहड़े पासे पै गया, मैं कमा के भी देना फिर भी लड़ाई नहीं मुकदी, पैसे भी देना फिर भी परेशानी नहीं। उस फकीर ने उस औरत ने कहा भी तू मेरे नाल वादा कर, तैनूं तवीज़ शवीज़ की नहीं लोड़, तू इंज कर। उन्हें किया, 10 दिनों तो बाद वापस आई। उन्हें कहा जी साढ़े घर तो खुशहाली हो गई है, खामद काम भी करता पाया, मेहनत भी करता पाया, सारा कुछ करता पाया। वो अल्लाह वाला कहने लगा कि तेरी वजह तो सारा निज़ाम खराब सी। औरत लड़न वाली होवे ना घर विच ते बंदा जिड्डा मर्जी भी होवे, कारीगर जिड्डा मर्जी भी फनकार होवे, लेकिन अगर परेशानी होवे घर की तरफों तो फिर वो काम ठीक हो सकता, वो निज़ाम ठीक हो सकता। वो निज़ाम करना औरत ने ठीक। औरत ने चाहिए खामद नूं ज़हनी तौर पर मुतमईन रखे, ज़हनी तौर पर उन्होंने फ्रैश रखे, और बाहर दियाँ परेशानियां बंदे नहीं मारदियाँ, बंदे नूं हमेशा घर दियाँ परेशानियां मारदियां। घर दी औरत की तरफ जो परेशान होता है ना बंदा, वो फिर बंदा ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जो डिप्रेशन का शिकार होता है ना, हुण एक बंदा रोज़ाना 2 सेब खावे, 1 अनार खावे, 15 दिन वो जनाबे वाला लगातार सेब भी खा रहा, अनार भी खा रहा, 15 दिनों तो बाद वो बीवी नाल लड़ाई हो गई, वो जिन्ना खून बनया ना 1 घंटे ही खत्म हो जाना। और जिन्ना खून उन्हें बनाया ना बेचारे ने 15 दिनों च, वो 1 घंटे ही खत्म हो जाना। वो बड़ी वड्डी किसी मिसाल दी। एक औरत ने कहा, उन्हें कहा जो मैं अपनी सस की तरफों परेशान हुई ना, परेशान हुई तो मैं अपने पुत्र का ब्याह कर लिया। उन्हें कहा वो पुत्र के ब्याह नाल सस का, उन्हें कहा तलक ये वे कि जो मैं पुत्र का ब्याह किया ना तो सस ने जोड़ा मेरा खून 6 महीनों पीता सी ना, मैं अपनी नूंह का 1 महीने पी छड़िया उन्हें। असल निज़ाम साडा है बर्बादी साडे घरां विच, यह निज़ाम खराब है। ससा नूहां नूं जूण नहीं देंदियां पियां,
तो जड़ियाँ नूहां ने वो सस्सां नूं जूण नहीं देंदियां पे। और जो सस ने नूह नाल लड़ना तो नूह ने फिर बंदे नाल लड़ाई लैनी। वो बंदा फिर फस जाता भी मैं अम्मा दी मन्ना कि बुढ़ी दी मन्ना, तो जे बुढ़ी दी मन्नागा तो अम्मा नाराज, तो जे अम्मा दी मन्नागा तो वो फस जाता ना दोवां विच चक्कियां विच फस जाता भी मैं किधर जावां किहड़े पासे जावां, हल कोई नहीं नज़र आउंदा। अगर घर की तरफों माँ की तरफों औलाद की तरफों बीवी की तरफों बंदा मुतमईन है खुश है फिर उन्होंने मेहनत नहीं कोई नुकसान देंदी। वो सारा दिन भी इट्टां पिया ढोवे तो उन्होंने मसला नहीं, उन्होंने परेशानी नहीं अगर घरों सुकून है। दूसरी बात बड़ी ज़रूरी और आम बात, साढ़े उस्ताद सानू एक गल सुनाते सन, उदों असी तीसरे साल होर पढ़ने सा मदरसे, वो मैनू गल याद है जे भी और बड़ी अहम बात बड़ी ज़रूरी बात। तो साढ़े उस्ताद फरमाते ने भी असी एक जनाजे ते गए तो जनाजा पढ़ के ना वापस आ रहे। हुण गल जरा ना कन्नां दी खिड़कियां खोल के सुनियो, हर गल ही करोड़ां दी और फायदेमंद है, बंदा सुनेगा फायदा होगा। उस्ताद फरमाते ने असी वापस आ रहे जनाजा पढ़ के, तो ऐ नहीं चंगड़ां दियां झुगियां लगियां होंदियां खैमे खाना बदोश उन्होंने कहा जाता, असी अपनी ज़बान चंगड़ कह लैने, हो सकता वो साढ़े नाल बड़े बेहतर होण। तो वो ना चंगड़ां दे खैमे लगे सन, कुलियां लगियां सन, तो उन्हां दी नज़र पई भी एक नबीना बंदा ना शीशा सामने रख के ना तो मुस्कुरांदा पिया। अखां तो की है, अखां तो की है नबीना। उस्ताद फरमांदे ने मैं उहदे कोल गया, मैं क्या भाई तू शीशा सामने रखे है तो तेनू नज़र आउंदा है? उन्हें कहा जी मैनू तो नहीं नज़र आउंदा। तो कहन लगे जे तेनू नज़र नहीं आउंदा तो फिर मुस्कुराना क्यों पिया, हसना क्यों पिया? वो आंदा है जनाब मैनू एक गल दी समझ है, मैनू नहीं नज़र आउंदा, मैनू इन्ना पता है कि मैं है ही नबीना मैं की वेखना, मैनू अपना आप नज़र ही नहीं आउणा, लेकिन मैनू एक गल दा पता है। उस्ताद कहन लगे वो किहड़ी? उन्हें आख्या भावें मैनू नज़र नहीं आउंदा पिया शीशा, शीशे नू मैं तो नज़र पिया आउंदा ना। हुण मैं तां निचोड़ कड्ढण लगा इस गल दा, जिन्हें तवज्जो करनी उन्होंने वास्ते, दूसरे वास्ते नहीं। उन्हें क्या भावें मैं शीशे नू नहीं वेख सकता, लेकिन शीशा मैनू वेंदा पिया ना, भावें उन्हें बिना शीशा तो उन्हें वेंदा पिया। इत्थे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी वड्डी गल की थी। आप फरमांदे ने तू रब नू तो नहीं वेख सकता, वेख्या तुहाडे विचों किसी ने रब नू? अल्लाह नू वेख्या जे? नहीं ना वेख्या, ना मैं ना तुसां। उन्हें कहा तुसी असी ते नबीने आ, असी रब नू नहीं वेख सकते, रब ते सानू वेंदा पिया ना, अल्लाह ते सानू वेंदा पिया, रब ते सानू वेंदा पिया, असी अल्लाह नू नहीं वेंदे पे, रब वेख रहा है 24 घंटे वेख रहा है। फिर उन्हें पता की आख्या? उन्हें आख्या मेरे बंदे मैं तो सौंदा भी नहीं, मैनू तो ऊँग भी नहीं आती, मैं तो 24 घंटे अपने बंदियां नू वेना भी हूण के साल विच, हूण के साल विच, हूण के साल विच। फरमाया मैं बंदियां नू वेना, तू सोच जिथे भी खलोता है, जिथे भी बैठा है, काम करना पिया, वेला बैठा है, घर बैठा है, एक गल ज़हन च रख भी मैं नबीना, मैं नहीं उन्होंने वेख सकता, लेकिन वो मैनू वेंदा पिया कि नहीं वेंदा पिया? सिर्फ एक गल, वो मैनू वेंदा पिया। वो मैं काम ते मैं वो फिर भी मैनू वेंदा पिया, मैं हुण मस्जिद च बैठा हूँ फिर भी मैनू वेंदा पिया, मैं इत्थे मिंबर ते बैठा हूँ वेंदा पिया, मैं गड्डी च बैठा हूँ मैनू वेंदा पिया, मैं घर बैठा बच्चों विच मैनू वेंदा पिया, मैं महफल ते जा रहा वो मैनू वेंदा पिया कि नहीं वेंदा पिया? वेंदा पिया। और बड़ी वड्डी गल किसे लिखी, तेरा अगर इकरार हो जाए, यकीन हो जाए अल्लाह मैनू वेंदा पिया, फिर तो बड़ियां बुराइयां तो जान छुट जाती, फिर तो बड़े गुनाहों तो बंदा बच जाता कि अल्लाह मैनू वेख रहा है। और जिवें नबीने की गल वेखो ना किड्डी वड्डी गल, उन्हें कहा मैनू पता मैं नहीं शीशे नू वेंदा, शीशा मैनू वेख रहा, मैं तां मुस्कुराना पिया। अल्लाह तैनू वेख रहा है, अल्लाह तैनू वेख रहा है। और हज़रत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह करोड़ गल की बड़ी वड्डी। आप फरमांदे ने जदों सजदा करे ना तो अदब नाल करया कर। यह गल जिंदगी च मैं पहली बारी पढ़ी, जिंदगी च ऐनी मेरी जिंदगी हो जाए, तुसी भी ऐनी जिंदगी हो जाए पहली बारी सुनोगे। असी सजदे जी किवें करने, साढ़े कोई नहीं सजदे कबूल, साढ़े विच तो काम ही कोई नहीं। हुण सुनो गल, हज़रत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने जो तू सजदा करे ना नमाज विच ते अदब नाल करया कर, अदब नाल। किसी ने पूछा हजूर हो किवें? आप फरमाते ने जो तू सजदा करना है तो यह ख्याल करया कर कि मेरा सिर अल्लाह के कदमों के उत्ते रखा हुआ है, फिर तेन पता लगे भी मैं नमाज पे पढ़ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है साड़ी नमाज। चलो दुआ मंगे अपने अपने घर जाओ। जदों सजदा करें, मेरी हुण गल पक्की बन लो, जदों तुसीं सजदा करोगे तो गल याद आएगी
कि कारी साहब ने गल, जदों सजदा करें तेरे ज़हन च ख्याल होना चाहिए भी मैं अल्लाह के पैरों च सजदा पे करना, मैं अल्लाह के कदमों च सजदा पे करना। जदों तू अल्लाह तू वेखेंगा ना भी मैं हुण कलीन ते नहीं सजदा पे करदा, अल्लाह के कदम ने जिन्हां दे उत्ते मैं सिर रखिया होया है, फिर सिर चुकन नूं दिल करेगा। हाय हाय, फिर सिर चुकन दिल, फिर सजदे विच लुत्फ आएगा कि तेनों पता होवे कि मैं अपनी पिछानी मैं कलीन ते नहीं रखी, मैं अल्लाह के कदमां ते अपना सिर रख छड़िया। हजूर वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने फिर तेनों मत्था रगड़न विच मजा आवेगा, फिर तेनों मत्था रखण में अदब नाल कि तेनों ये पता होवे वे मैं सजदा किनूं पे करना। ये कोई आम ही नमाज तो नहीं ना 5-10 मिनट सजदे कीते नमाज पढ़ी तो बन्ने निकल गए। साढ़े अक्सर सारे नमाजियों की हालत मैं भी शामिल हाँ। सजदा कर, जदों सजदे जान लगे तू वेख भी मैं सजदा किनूं पे करना, तो मैं अल्लाह के पैरों च सजदा पे करना, अल्लाह के कदमां च सिर रखना पिया। फिर तेनों मज़ा आएगा सजदा करने से, फिर तेनों दी हमदो सना करन च मज़ा आएगा। आ वेखो ना वो बंदा होवे ना कोई मुजरम तो बंदे सुलह करान लगन तो लोग आते हैं पैरों सिर सुट छड़, आते ने कि नहीं आते। अक्सर जो परिया बैठी होंगी लोग आते हैं पैरों सिर रख छड़, तो वह बंदा जिन्ना तक मनता नहीं बंदा सिर चुकता नहीं ना चुकता, सिर नहीं ना चुकता, वो उन्होंने मना के छड़ता, भावें वो पैरों में जफा मार ले, भावें वो पैर चुमे तो भावें तरले पावे, वो पैर नहीं छड़ता। उन्होंने पता होंदा है पैरों तो मैं उठना नहीं जिन्ना तक मैनू माफ़ी नहीं लभनी। हजूर वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने अपनी पिछानी इंज झुकाया कर वे मैं अल्लाह के कदमां ते सिर रख छड़िया, मैं नहीं हुण झुकना जिन्ना तक तू मैनू माफ़ नहीं करना, मैं सिर झुकना। फिर तेनों लुत्फ आएगा नमाज के अंदर, सजदे के अंदर। अगली बात, वो बड़ा बड़ा किसी ने मिसरा लिखिया और अक्सर यह चीज़ां सीखण नूं मिलनियां चाहिए ने, मैं भी सीखा और तुसी भी सीखो, क्योंकि जिन्ना तक मैं नहीं सीखांगा तो तुहानूं दस्सण दा भी फायदा कोई नहीं होना। इस वास्ते गल्लां बड़ियां निचोड़ वालियां, निचोड़ निकले होंदे ने इन्हां गल्लां विच, खुलासे होंदे ने। एक दादा ते पोतरा पैली दे बन्ने बन्ने पे जान, दादा ते पोतरा, दादे नूं पोतरे नाल बड़ी मुहब्बत सी ते पोतरे नूं भी दादे नाल बड़ी मुहब्बत सी। ये भी खुश नसीबी होंदी भी पोतरे नूं दादे नाल मुहब्बत होवे ते या दादियां नूं पोतरा, ये भी खुश नसीबी होंदी बड़ी वड्डी गल समझियो। वो ना अपनी जमीन के बन्ने बने पैली के बन्ने बने दादा पोतरा पे जान, ते दादा बड़ा सियाना सी ते पोतरे भी जरा होश संभाली सी, ऐनी उम्र का है सी, उन्होंने होश सी। कहन लगा दादा जी मेरे वास्ते दुआ करो। की करो? की करो? असी भी आने ना भी साड़ी औलाद वास्ते पीर साहब दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, फलां साहब दुआ करो। ऐ जिहड़ी दुआ सी हुण तक करते आए हैं ना, वो अज पता लगा कि वह गलत सी, और दुआ उंज नहीं सी करवानी चाहिए तो ना उंज होनी चाहिए सी, वो अज पता लग्या, वो तुहानूं दस्सण लगा। पोतरे ने दादे नूं अर्ज की, दादा जी तुसीं मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करदे हो, बड़ा प्यार करदे हो, तो मेरे वास्ते दुआ तो करो। दादे ने पोतरे नूं पुछया भी किहड़ी दुआ करवानी है? कहंदा दादा जी दुआ करो अल्लाह मैनूं नेक कर दे, अल्लाह मैनूं नेक बनाए, अल्लाह मैनूं नेक कर दे। हुण यही दुआ है ना, असीं भी यही करने हैं औलाद वास्ते भी मेरा पुत्र नेक हो जाए। मैं भी किसी को आखांगे मेरी औलाद वास्ते दुआ करो जी मेरी औलाद नेक होवे, तुसी भी यही कहोगे। दुआ ठीक है, ज़ाहरी तौर पर दुआ ठीक है, लेकिन वो बजुर्गों बंदियां दियां रमज़ां होर ने, उन्हां दी गल्लां वड्डियां ने, इस तो भी अगे वे। उन्हें क्या पुत्र मैं ये दुआ नहीं करनी, उन्हें क्या दादा तू केड़ी करनी, उन्हें क्या पुत्र मैं ये दुआ करनी या अल्लाह इनू ऐसा बना जिहड़ा तेनू पसंद आ जाए। क्या बात है। कई जुम्मे सुन के भी टुर जाते, समझ नहीं आती भी कोई गल लभी कोई नहीं लभी, तो वो फायदा ना आओ इन्ना सफ़र करके किते कोल भी पढ़ लो तो चंगा, जे कोई गल भी नहीं खड़नी कोई फायदा भी नहीं लैके जाना। दादे नूं पोतरे ने आख्या भी दुआ कर अल्लाह मैनू की करे, बोलो की करे, नेक बनाए। दादे ने पोतरे नूं की जवाब दिता, पुत्र ए मैं दुआ नहीं करनी, मैं ये दुआ करना अल्लाह तेनू उंज दा करे जिहड़ा अल्लाह नूं पसंद आ जाए। उन्हें आख्या दादा फर्क की है इन्हां दोवां चीज़ां च, नेक होने में ते अल्लाह नूं पसंद होने में फ़र्क ही है। दादा सियाना सी, दादा कहन लगा पुत्र फ़र्क बड़ा है। उन्हें क्या फ़र्क ही है? उन्हें क्या मैं तेरे वास्ते दुआ करांगा अल्लाह तेनू नेक कर दे, ते बंदा नेक हो के भी फिर भैड़ा हो जाता है। हुण पता नहीं तुहाडे उतों दी ना गल गुजर जाए तो तवज्जो करियो, बंदा कई बारी नेक हो के भी भैड़ा हो जाता है, शैतान फिर गुमराह कर छड़दा है, शैतान फिर भैड़े पासे लैके आ जा सकता है।
ਉਹ ਬੰਦਾ नेक हो के भी फिर भैड़ी सोबत लभे, शैतान दे वसवे से जाके बंदा फिर भैड़ा हो जाता है। फरमाया दुआ वो मैं कीती है कि जिन्हों अल्लाह पसंद कर ले, अल्लाह उन्होंने भैड़ा नहीं होने देंदा। लो फर्क पता लगा जो हुण, जिन्हों अल्लाह पसंद कर ले, जिन्हों अल्लाह पसंद कर ले, अल्लाह उन्होंने भैड़ा, नेक भैड़ा हो सकता मैं अज नेक हाँ कल मैं भैड़ा हो जा, अज मैं नेक बख्त कल बदबख्त हो जा, की पता लगता। लेकिन दुआ वेखो, किसी ने भी तुसी कहना है ना, या आप ही भी दुआ करनी है, ये नहीं कहना मेरी औलाद नूं नेक कर, या अल्लाह इन्होंने इंज दा बना तैनूं पसंद आ जाए। ऐ वेख लो बड़ा वड्डा जुमला जे, बड़ी वड्डी गल जे। जिंदगी सीखो अपने वास्ते भी, औलाद वास्ते भी। किसी को दुआ करवाओ तो ये ना मेरा पुत्र वा जरा नेक बन जाए मेरा पुत्र, ये दुआ करवाओ कि या अल्लाह इन्हूं इंज दा कर छड़ कि तैनूं पसंद आ जाए। ते जेड़ी चीज़ अल्लाह नूं पसंद आ जाए फिर अल्लाह उन्हें शैतान वाले पासे जान देंदा, अल्लाह बुराई वाले पासे जान देंदा नहीं। ये बहुत बरीक जुमला सा जेड़ा मैं पढ़िया तुहानूं सुना दिता है। ऐ दुआ करया कर अपनी औलाद दा कि अल्लाह तैनूं पसंद आ जाए, मेरे पुत्र नूं इंज दा कर दे तैनूं पसंद आ जाए, मेरी धी नूं इंज दा कर दे तैनूं पसंद आ जाए। वो नेक भैड़े हो जाते ने जेड़े उन्होंने पसंद आ जाए, वो भैड़ा होने देंदा, वो बुराई की तरफ जान देंदा नहीं। यह गल सी बड़ी जरूरी और अहम, ये ते अमल भी करे अज। और एक फकीर सी ना अल्लाह वाला, हुण यह गल उस तो वड्डी है, ते नाल मुरीद सी ते नाल फकीर अल्लाह वाला। मुरीद कहन लगा कि जदों भी मैं नमाज पढ़न जाना ना अपने पीरां दे नाल मस्जिद च, हुण सारे एक बारी तवज्जो रखियो, जदों भी मैं नमाज पढ़न जाना तो मेरिया पीरां ने मस्जिद च बह के दुआ नहीं सन मंगते, वो जुतियां वाली जगह ते जाके दुआ मंगते सन। यह भी बड़ा बड़ा नुकता ही। हालांकि मस्जिद च दुआ मंगना मना, लेकिन हकीकत विचों वेखनी जे, गल का निचोड़ विचों वेखना जे भी गल कित्थे तक पहुँचती है, तो फिर अपना हिसाब लाना। मैं तो अपना लावा, मैं तो जीरो नज़र आना जदों मैं इंज दियां गल्लां पढ़ना, तो मैं तो अपने आप को जीरो समझना भी तू कुछ भी नहीं, तू सुखियां तकरीरें कीतियां होर तेरे पल्ले कुछ नहीं। आ गल समझो, उन्हें ना अपने मुर्शिदां नूं पीरां नूं पुछना, हजूर तुसीं मस्जिद च दुआ क्यों नहीं करते हो, बाहर जाके दरवाजे ते जुत्ती वाली जगह ते दुआ मंगते हो। तो अगू मुर्शिद ने ना हस मुस्कुरा के ना गल टाल छड़नी, दसना ना। एक दिन उन्हें बड़ी जिद की थी, उन्हें कहा हजूर अज मैं तुहानूं पुछ के छड़ना है, वे तुसीं मस्जिद च दुआ नहीं मंगते, तुसीं बाहर दरवाजे ते बूहे अगे जाके जुत्तियां वाली जगह ते जाके उत्थे दुआवां मंगते हो, वजह की? अज मैनूं वजह दसो। बड़ा इसरार किया। हुण एक रमज सी, एक राज सी जिहड़ा वो नहीं सी खोलना चाहता फकीर अल्लाह वाला। उन्हें कहा यार जे तू इसरार करना है, जे तू बार बार पूछना है, तो चलो फिर मैं अज वो तेनों गल दस ही देना जिहदे नाल फायदा हो जाएगा, तेरा भी तो मेरा भी। उन्हें कहा हजूर दसो असी सारे कित्थे दुआ मंगने? इत्थे इत्थे मंगने ना, मस्जिद ही मंगने ना, जुम्मा होवे, नमाज होवे, कोई भी महफिल होवे, इत्थे बैठ के मंगने ना दुआ। हुण वेखो कि रस्ता किड्डा बरीक है। ये समझण वाले लोगों ने किड्डे किड्डे वड्डे निचोड़ कढ़ छड्डे ने गल्लां दे। हजूर तुसीं मस्जिद च दुआ नहीं मंगते, जुतियां वाली जगह ते मंगते हो जाके, वजह की? आप फरमान लगे, मैं तुहानूं अज वजह दसां जी। हजूर दसो। आप फरमान लगे जदों कोई मंगण जांदा है किसी दे बूहे ते, अंदर वड़ के मंगदा या बूहे ते खलो के? हुण किहनूं समझ लगे तो किते उत्तों दी गुजर जाए, सानूं नहीं पता। हाय हाय हाय, एडी वड्डी गल, एडी वड्डी गल। हुण असीं सोचीए, उन्हें कहा जदों को मंगत किसी सवाली किसी दे बूहे ते जांदा है, वो अंदर वड़ के दुआ मंगदा उहदे वास्ते करदा है या बाहर खलो के दरवाजे ते? किथे खलो के करदा है? दसो किथे खलो के करदा है? दरवाजे ते। खैर किथे मंगदा है? दरवाजे ते। दुआ किथे करदा है? दरवाजे ते। आप फरमांदे ने मैनूं शर्म आउंदी है कि मैं अल्लाह के बूहे ते आया हुआ तो मैं वो अंदर वड़ के दुआ करा, मेरी औकात है कि मैं जुतियां वाली जगह ते खलो के कोल मंगा। हाय हाय, मैं दरवाजे ते खलो के वो गुजारी करा कि मालिक मेरी औकात नहीं कि मैं तेरे बूहे ते आया, तेरे दर ते आया। यार कित्थे जाइए साड़ियाँ नमाज़ां, कित्थे असी दुआवां, कित्थे साड़ी आकड़ ते मगरूरी ते तकब्बुर कित्थे लै गया सानू? उन्हें कहा मेरी औकात इन्नी कि मैं अल्लाह के बूहे ते खलो के दुआ मंगा, अंदर मेरी औकात नहीं।
मैं वो दर ते आया, सवाली बन के आया, तो जुतियां वाली जगह ते खलो के आना, तेरे बूहे ते खलोता है एक मांगत एक सवाली, तो कबूल करी। हुण दस ओदी कबूल नहीं होनी, कबूल होनी है कि नहीं? ये नहीं भी मस्जिद च दुआ मंगना मना है, मंगना चाहिए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के वलियां दा फकीरां दा रस्ता बड़ा बरीक है। उस रस्ते ते चलने वाले थोड़े लोग ने। मिसाल कैसी दी थी, कोई मंगण वाला बूहे ते आवे, लोग अंदर उथे बूहे ते खलो के खैर मंगदा है, दरवाजे ते खलो के खैर मंगदा है। केड़ा जिन्हों ये गल का पता है? ये अल्लाह के वलियां नूं पता है, ये फकीर लोगों नूं पता है। असीं आने जी वली की करदे? मैं क्या जेड़े काम मुक कर गए ने ना, असीं नहीं कर सकते, साड़ी सोच ही उतों तक नहीं जा सकती। मेरी 35-36 साल उम्र हो चली है, मैनू अज तक ये गल नहीं लभी, कसम खुदा दी। मैं कल पढ़ी ये गल कि साइल का काम है बूहे ते मंगना, साइल का काम है दरवाजे ते जाके मंगना। अज तुसीं आखोगे, लोग आखे ना पागल है, आखणगे कि नहीं? तुसीं जुत्तियां वाली जगह जाके दुआ में लोग पागल हो गया बाबा, तेरी अक्ल नहीं काम करती, मसीते हो जा, जरा अंदर हो जा। पर उन्होंने तो नहीं पता गल विच की है, गल विच होर है, गल विच गल्लां समझण वालियां वास्ते ने, हर बंदे वास्ते नहीं। सौदे सारा लैन जाते ने, तो कई लैके आ जाते हैं, तो कई खाली टोर होंदे ने। इस वास्ते जिहड़ा कोई गल लैन आया होवे, उहनूं गल लभ जांदी है।